आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल राठौर स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग डीएलएड वालों के लिए सामान्य विज्ञान यानी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, जब फ्री हो तभी क्लास को आप देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो आप पढ़े होंगे बचपन में 10th क्लास में कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। टॉर्च आप बारते तो कैसे हो, तो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है बाबू अवतल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे फास्टली। उसके पहले जो भी स्टूडेंट बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे फटाफट कोर्स से जुड़ सकते हैं और एक सीट पक्का कर सकते हैं डीएलएड सरकारी कॉलेज में। कोर्स से जुड़ने के लिए आप लोगों को व्हाट्सअप कर लेना है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे स्लाइड भी हो रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, तो आप लोग व्हाट्सअप करके कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। मात्र 199 रुपया लगेगा। कोर्स से जुड़ने के लिए मात्र 199 रुपया लगेगा। सभी क्लासेस का पीडीएफ भी दिया जाएगा, प्रतिदिन लाइव क्लास दिया जाएगा आपको, और फटाफट कोर्स से जुड़कर आप संपूर्ण विषयों की तैयारी कर सकते हैं, सभी विषयों की। एक सीट अगर आप भी पक्का करना चाहते हैं डीएलएड सरकारी कॉलेज में तो आप अभी हमारे पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। चलिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मतलब हमारे आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टि पटल। चलिए सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है अनंत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ जल है। निम्न में से किसका अर्थ जल है, सही हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रो, हाइड्रो। चलिए 9 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का पूछेगा एसआई मात्रक तो बताइएगा एम्पियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 में अगर आप भी 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्स से जरूर जुड़े। एक सीट पक्का करने के लिए फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। कोर्स में आपको नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन लाइव क्लासेस, सभी क्लासेस का पीडीएफ मात्र 199 रुपये में। कोर्स से जुड़ने के लिए 199 का पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जूल कुलाम, याद रखिएगा 1 जूल कुलाम। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, सही होगा शॉर्ट सर्किट, याद रखिएगा ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, सही होगा ऑप्शन सी बल का। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग उत्तरदायी है, बताइए ग्लोबल वार्मिंग उत्तरदायी है, बताइए तो सही हो जाएगा CO2 के लिए, CO2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, सही होगा ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी रहते हैं। ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, सही होगा ऑप्शन सी H2S, याद रखिएगा H2S। चलिए नेक्स्ट है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है।
किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? सही होगा 7 से कम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सही होगा ऑप्शन है Na2CO3। चलिए नेक्स्ट है, चूना पत्थर खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? बताइए, सही होगा ऑप्शन डी CaCO3 के। चलिए नेक्स्ट है, जठर रस का पीएच मान लगभग, जठर रस का पीएच मान लगभग होता है 1.2, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21 नंबर प्रश्न क्या है, उसके पहले अगर आप भी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी करते हैं और परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप हमारे फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। कोर्स से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मात्र 199 रुपया लग रहा है आपको कोर्स से जुड़ने के लिए। इसमें आपको सभी क्लास का पीडीएफ, प्रतिदिन लाइव क्लासेस, नोट्स सब मिलेगा आपको, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक हर सब्जेक्ट का। तो जिनको भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? 22 का होगा सी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन सी एल्युमिनियम का। ये पढ़े ही होंगे आप लोग ये सब चीजें छोटा छोटा। चलिए सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है आपका सोडियम Na, याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग कैसे मूलक हो, तो इसको हम लोग क्या से सूचित करते हैं बाबू, पढ़े है ना, तो इसको एल्डिहाइड का सूचक है ये, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है ऑप्शन बी C2H5OH। चलिए 27 है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है, कितना हो जाएगा बाबू? 7। क्षैतिज कतार के गो रहता है, 7 गो रहता है ना। चलिए नेक्स्ट है 29, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में नेफ्रॉन, मानव में डायलिसिस थैली है। चलिए नेक्स्ट है 29 है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है आपका अमीबा में, अमीबा में। चलिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है बाबू? ऑक्सीजन है एक हार्मोन, याद रखिएगा। चलिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बताइए, तो ईस्ट में हो जाएगा, ईस्ट में। चलिए ठीक है, मैथ का क्लास होगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। मैथ का क्लास आपका कल होगा, सुबह में ही 6 बजे होगा। चलिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? सही हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती अंग। चलिए नेक्स्ट है, विकासीय, समझिएगा, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंपैंजी से। चलिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, याद रखिएगा। चलिए, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, याद रखिएगा। चलिए, निम्नांकित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? सही होगा DDT, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, मृदा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये सब है जीवधारी जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, याद रखिएगा। चलिए, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? सही होगा ऑप्शन सी, यूनिट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है अनंत, याद रखिएगा। चलिए 44 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? 1 आबंध बनते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बताइएगा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? बताइए, तो ये निर्माण करता है बाबू आपका घास, बकरी तथा मानव। चलिए नेक्स्ट है
46 नंबर प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और ब्राहा ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन सी अंडाशय। चलिए नेक्स्ट है 47 है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए। सही हो जाएगा ऑप्शन सी C2H4, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48 नंबर प्रश्न क्या है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? सही होगा उत्तल दर्पण, याद रखिएगा उत्तल दर्पण। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त हुआ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपने पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप एक बार हमारा पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। मैं वादा करता हूं आपका कि सिलेक्शन होगा यहीं से, पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।